हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का अध्याय 4 गुरुत्वाकर्षण का लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। ठीक ना, सार्वत्रिक नियम लिखिए। ठीक, तो सार्वत्रिक नियम होता क्या, जो देखिए, तो ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करते हैं। ठीक है, जितने भी ब्रह्मांड में वस्तु है, कण है, सब क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक ना, जिसका परिमाण देखिए, परिणाम क्या होता है कि देखिए अच्छे से पहले इसको समझिए फिर समझाते हैं। कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक ना, ठीक है। फिर दूसरा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए क्या होता है एफ बराबर होता है, एफ बराबर होता है, ये जी आता है, यहाँ पर नियतांक आता है। ठीक, एम होता है, ये हो जाता है पृथ्वी का मास हो जाता है, और ये वस्तु का मास हो जाता है, बट्टे में हो जाता है आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। ठीक ना, तो देखिए क्या, कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल, गुणनफल समझ रहे हैं ना, गुना। ठीक है, तो गुना ही ना है, दोनों गुना है। ठीक है, और बोल रहा है उनके बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग देखिए यहाँ पे स्क्वायर है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि नीचे में रहता है तो उसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, और ऊपर में रहता है तो उसको समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल से नहीं कर सकते हैं ना, इसका समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की तरह ही करते हैं। ठीक है, तथा इस बल की दिशा कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जो मिलाने वाली रेखा होती है एक दूसरे को, उसी के अनुदिश होती है इसकी दिशा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। दूसरा क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है। ठीक है, सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है, ये देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ जी एक नियतांक है। ठीक है, नियतांक मतलब समझते हैं कांस्टेंट। ठीक है ना, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। जी के मान कणों के प्रकृति, माध्यम, उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए जी समान होता है, अतः इसे गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी देखिए होता क्या, आप समझिए, जी है ना, कहीं पे भी चले जाएं सब जगह समान लगता है। ठीक है, सब जगह क्या लगता है, समान लगता है। जैसे हम पृथ्वी पे आ जाएं, या चंद्रमा पे चले जाएं, या बृहस्पति पे चले जाएं, या ध्रुव पे आ जाएं, या इक्वेटर पे कहीं भी जाएं, सब जगह समान लगता है, किसी पे भी निर्भर नहीं करता। न ताप पे, न समय पे, न बीच की दूरी पे, न माध्यम पे, न उनके बीच की दूरी पे, किसी पे ये निर्भर नहीं करता है। समझे, ये सभी जगह क्या होता है, समान होता है। समझ गया, चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि, ठीक ना, दो वस्तुओं के बीच लगता है ना गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसका क्या होगा यदि, यदि बोला जा रहा है। पहला है, एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए। ठीक ना, एक वस्तु का द्रव्यमान क्या कर दिया जाए, दुगुना। तो जैसे यहाँ पे देखिए एफ बराबर क्या होता है, जी होता है एम, ये मास हो गया पृथ्वी का, ये वस्तु का हो गया, बट्टे में हो गया, यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर। बोला जा रहा है कि द्रव्यमान दुगुना कर दे जाए, यानी कि इसको क्या कर दिए, दो से हम गुना कर दिए। ठीक ना, इसको दो से हम गुना कर दिए, तब बल कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो गुना ना हो जाएगा, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 2, जिसको बोलते हैं समानुपाती। समझे, ये हो जाएगा, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि दुगुना हो जाएगा। द्रव्यमान दो गुना होने पर गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाएगा। ठीक है, समझे, चलते हैं बी पे। इसका बी बोल रहा है कि वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। ठीक ना, वस्तुओं के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए। अब देखिए, अभी यहाँ पे देखें था ना, एफ बराबर क्या होता है, जी एम बाई हो जाता है आर
स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है कि वस्तुओं के बीच की दूरी, ये जो दूरी आर क्या है, दूरी है ना, है दुगनी कर दी जाए, यानी कि इसको क्या कर देना है, दुगना कर देना, ठीक ना। तो ये तो दोनों पर ना स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये स्क्वायर आ जाएगा तो एफ बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर वाला रहने देते हैं, ऊपर में मान के चलिए कुछ नहीं, एक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वो जो है वही रहेगा। अब ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये आर ऐसे ही रहेगा, आर पे स्क्वायर आ जाएगा, और जी एम क्या चीज़ हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एफ कितना आ जा रहा है, 1/4 थी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है 1/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है, समझे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, इसका सी देखते हैं, ठीक ना। सी में बोला जा रहा है वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए। देखिए इसका क्या कर दी, इसका 3 गुना कर दिया जा रहा है, तो बस क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1/9 हो जाएगा, यानी कि 9 गुना हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं इसके आगे चौथे पे, इसमें डी में बोला जा रहा है, डी में है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दे। अब देखिए उस टाइम जो ए में था सिर्फ एक ही वस्तु का था, लेकिन इसमें क्या कर दे रहा, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जा रहा है, ठीक ना। तो है जी एम बाटा में हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों यानी इसको भी एक बार दुगना कर दे रहा और एक बार और एक और को दुगना कर दे रहा, तब कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 2 करेंगे तो 4 गुना ना हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा, समझे, समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। और एक चीज़ और, अगर वीडियो आप देखते हैं तो ये बता दीजिएगा कि और ज़्यादा एक्सप्लेन करें कि सिर्फ क्वेश्चन ही लिखवा कर छोड़ दें, जैसे सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ते जाएं छोड़ दें, या पूरे डिटेल में इसको बताएं, ये आप बताइएगा। हमको ये कंफ्यूज हो जा रहा है कि कहीं आप ये ना सोचे कि हाँ टाइम ज़्यादा ले लेते हैं हम समझाने में, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, तो देखिए महत्व, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व निम्नलिखित है, ठीक है। पहला देखिए है, पहला बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हम सब पृथ्वी से बंधे रहते हैं। हाँ ये बात भी है, समझे, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण क्या होते हैं, हम लोग पृथ्वी से बंधे हुए रहते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कहीं मतलब चले जाते, समझ रहे हैं ना। यहाँ से वहाँ का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मान के चलिए हम कोई वस्तु को छोड़ते हैं, ऊपर से अगर गिराते हैं तो नीचे ही आता है, समझ रहे हैं ना, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही। और नहीं तो अगर अंतरिक्ष में ऐसे छोड़े ना तो उड़ते रहेगा, समझे। तो वैसे ही हम लोग का भी हाल रहता। तो बी में है चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है, ठीक ना। चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमता है। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों भी, इसी प्रकार से क्या है, अन्य ग्रहों, हाँ अन्य ग्रहों के उपग्रह भी उन ग्रहों के परिक्रमा करते, समझे। दोनों में क्या है, पृथ्वी पे भी गुरुत्वाकर्षण बल है और चंद्रमा पे भी, दोनों एक दूसरे को क्या बांध के रखे हुए हैं, समझे ना, कि जाए ना, कि किसे कैसे बांध के रखे हुए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल से बांध के रखे हुए, जैसे हम लोग बंधे हुए हैं गुरुत्व बल से, ठीक ना। फिर सी में है देखिए पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा, ये भी वैसा ही गुरुत्वाकर्षण बल के, सॉरी मतलब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो हो रहा था ना, वैसे ही इसमें भी सूर्य में भी है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा घूमते रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल देता है। इसी प्रकार से अन्य भी ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक ना, समझे। जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है वैसे सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच होता है, ठीक ना। फिर डी में है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ये भी जान लीजिएगा। हाँ चंद्रमा और सूर्य के जो बीच है गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण ज्वार भाटा आता है, ठीक है। चलते हैं 5वें पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्व बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है, ठीक ना, समझे। क्वेश्चन समझे क्या बोल रहा है,
कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्व बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं ना, जैसे कैसे समानुपाती होता है, देखिए जी बराबर होता है, सॉरी एफ बराबर होता है, यहाँ पे एफ कर दीजिए, गुरुत्व बल एफ बराबर हो जाएगा जी एम बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर। देखिए ये एफ समानुपाती ही ना हो रहा है एम, ये दोनों एम का दोनों मास का, तो जितना मास रहेगा ये उतना फोर्स लगेगा, ये जितना मास उतना फोर्स, समझे। तो समानुपाती में होता है कि अगर ये बढ़ रहा है ना, सॉरी ऊपर हो गया, अगर ये बढ़ रहा है ना तो ये भी बढ़ेगा, समझे ना, इसी को बोलते हैं समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझे। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुरुत्व बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यहाँ पे समानुपाती है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है। जैसे मान के चलिए इसका मास ज़्यादा है तो इस पर बल ज़्यादा लगेगा, गुरुत्व बल ज़्यादा लगेगा, समझ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। जिसका मास ज़्यादा है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता है, और जिसका मास कम है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा रहा है दोनों साथ में क्यों गिरता है, क्योंकि चूंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, समझे। देखिए आगे देखिए, निर्भर नहीं करता है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, देखिए जी बराबर में होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वस्तु का मास नहीं है, ये पृथ्वी का मास है, समझे। तो यहाँ पे तो कोई और एम है ही नहीं कि हाँ वस्तु का मास रहे तब ये बराबर में इधर है जी, तो जी मतलब अगर ज़्यादा मास अगर ज़्यादा रहेगा तो जी ज़्यादा लगेगा, ऐसा तो बात नहीं है, नहीं समझे। जैसे मास जिसका ज़्यादा रहता है उस पहले गिरना चाहिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे जी थोड़ा ना निर्भर करेगा, समझे ना, क्योंकि यहाँ पे मास ही नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, जी बराबर जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, समझे। हाँ यहाँ पे वस्तु का मास नहीं है, वो पृथ्वी का मास है। इसलिए क्या होता है, देखिए कि इसलिए अधिक द्रव्यमान की वस्तु अर्थात भारी वस्तु कम द्रव्यमान की वस्तु अर्थात हल्की वस्तु की अपेक्षा तेजी से नहीं गिरती, बल्कि दोनों साथ साथ गिरती है। जैसे हम एक बड़ा सा पत्थर ले लिए 1 kg का, ठीक है, और एक मतलब 100 ग्राम का ले लिए, ठीक, और दोनों का अगर कुछ ऊंचाई से छोड़ेंगे ना तो दोनों साथ साथ पृथ्वी पे आता है। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना मास पे डिपेंड नहीं करता है, समझे। कितना भी रहे, अगर एक 50 kg का है और एक 200 ग्राम का है, दोनों छोड़ेंगे तो साथ साथ ही आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती, समझे। समझे क्वेश्चन क्या कर रहा है। उत्तर में इसका हो जाएगा न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, ठीक ना, से किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसलिए हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर गति करते नहीं देख पाते हैं, ठीक ना। ये तो समझ ही रहे हैं कि पृथ्वी का जो मास है क्यों बहुत बड़ा है ना, बहुत मास ज़्यादा है चंद्रमा से। चंद्रमा तो एक छोटा है उपग्रह है, और जो पृथ्वी एक ग्रह है, समझ ही रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, ठीक ना। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे लिख दिए, आप क्या करिएगा ना कि मतलब इसको 2 लाइन ऐसे कर दीजिएगा, बीच में 2 डिवाइड कर लीजिएगा, इधर ये वाला द्रव्यमान वाला लिख दीजिएगा और इधर भार वाला, जो कि हम देखिए नीचे लिखे हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, सॉरी रुकिए, यहाँ पे जो भार वाला हम ये लिखे हैं ना, ये वाला आप लिख लीजिएगा, उधर जो लाइन पा रहे हैं ना यहाँ पे हो नहीं रहा था, इसीलिए हम नीचे कर दिए, ठीक ना। तो क्या अंतर है ये देखते हैं, ठीक ना। इसमें दिक्कत थोड़ा होगा, लेकिन देखिए देखिए पहला है, पहला अंतर क्या है कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। मान के चलिए कोई वस्तु है, ठीक ना, उसमें जो मात्रा है ना उसको द्रव्यमान हम लोग कहते हैं, समझे। समझे, जैसे मान के चलिए एक एक मतलब डब्बा में एक डब्बा ले लीजिए, उसके अंदर मान के चलिए 2 kg आटा है, तो वो 2 kg जो आटा है उसको हम द्रव्यमान कहेंगे, ये ना कि हाँ पूरे डब्बा को, समझे, समझ गए ना। बी में है द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक। सी में है स्थिति के साथ में द्रव्यमान नहीं बदलता है, समझे। स्थिति मतलब समझ रहे हैं कि मान के चलिए अभी हम यहाँ हैं
तो मेरा वेट 45 kg है, और हम मान के चलिए चल गए, हम चल गए मतलब दूसरे जगह, तो क्या मेरा मतलब क्या वेट नहीं, सॉरी, द्रव्यमान कम नहीं होगा, समझे। द्रव्यमान सेम ही रहता है कहीं भी आप जाइए, समझे। डी में है यह अदिश राशि है, ठीक ना, यह एक अदिश राशि, क्योंकि ये क्या है, केजी है, द्रव्यमान ना है। और ई में है इसका एसआई मात्रक केजी होता है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं भार का। भार में देखिएगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये। वह भार, ठीक ना, क्या है जो, देखिए वह भार जो, वह भार, अरे यार, भार वह बल है जिससे पृथ्वी एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, समझे ना। भार वह बल है जो पृथ्वी एक अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, समझे ना। भार वह होता है, ठीक ना। और बी में है भार शून्य हो सकता है। भार क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। जैसे भार का फॉर्मूला क्या होता है, डब्लू बराबर होता है एम जी, यही ना होता है, डब्लू बराबर एम जी। मान के चलिए जी कि हाँ, जी क्या है यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण, जो यहाँ पर नीचे में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वही ना है यहाँ पे। अब मान के चलिए कि हम चल जाए अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में तो गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता है, तो वहाँ पर एक से गुरुत्वीय त्वरण भी नहीं होगा। गुरुत्वीय त्वरण नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो डब्लू बराबर हो जाएगा एम, और गुने में जी हो जाएगा जीरो, तो डब्लू बराबर हो जाएगा जीरो। देखिए वेट क्या हो सकता है, यानी भार जीरो हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान जीरो नहीं होगा, आप कहीं भी चल जाइए, ठीक है ना। तो सी में है जबकि जी बदलने पर भार बदलता है। जैसे क्या वहाँ पे द्रव्यमान में था कि जी कहीं भी चेंज नहीं होता है, समझे, आप कहीं भी चल जाइए, लेकिन भार में बदल जाता है। भार जैसे कैसे बोलें कि अभी देखिए अंतरिक्ष में चल जाइएगा तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लगता ही नहीं है, तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होगा नहीं, या नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा। तो वही जबकि जी बदलने पर भार बदल जाता है। मान के चलिए आप इक्वेटर, जैसे समझिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, यहाँ पर हो गया इक्वेटर यानी विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हो गया ध्रुव। तो ध्रुव पर क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता है, इस पर कम होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, समझे ना। तो जगह अगर हम अपना परिवर्तन करेंगे ना, तो जी बदलने पर क्या होता है, भार भी बदल जाता है, समझे। डी में है यह सदिश राशि है, या क्योंकि ये भार है, यानी यह एक प्रकार का बल है, तो बल तो सदिश राशि है ना, तो ये भी सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होगा क्योंकि ये एक बल है, ठीक है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आ रहा होगा आपको अच्छे से, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है, ठीक ना, वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। मान के चलिए पृथ्वी पर 60 kg का कोई आदमी है ना, समझ रहे हैं, तो वहाँ पे उसका वेट जो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 10 kg, 1/6 होता है वहाँ पे, समझे ना, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले 1/6 का लगता है, समझे। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में देख लीजिए, किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण जी के समानुपाती होता है, ठीक ना, अर्थात डब्लू अतिवे ये क्या है, देखिए डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी, डब्लू बराबर होता है एम जी, यानी कि डब्लू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी, यहाँ पे एम तो हो जाएगा कांस्टेंट, तो डब्लू वही लिखा हुआ है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती इसी को बोलते हैं, समझे। तो हो जाएगा डब्लू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी, और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी मतलब समझ रहे हैं, ई मिस हो गया इक्वेटर का 1/6 गुना होता, सॉरी इक्वेटर नहीं, जी का ई का हो गया मतलब हो गया अर्थ, और जी का हो गया गुरुत्वीय त्वरण, ई का हो गया अर्थ, ठीक ना। तो यानी अर्थ पर गुरुत्वीय त्वरण 1/6 गुना होता है, इसलिए किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है, समझे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक व्यक्ति एम, देखिए ये समझिए, इससे देखिए समझ आइएगा इसके पिछले वाला क्वेश्चन। एक व्यक्ति एम अपने मित्र एन के लिए पृथ्वी के ध्रुव के पास की जगह पर कुछ सोना खरीदकर उसे विषुवत वृत्त के पास रखने वाले एन को देता है। क्या एन खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा, यदि नहीं तो क्यों। एन जो है संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो एम है ना, एम खरीदा कहाँ पे है,
पृथ्वी के ध्रुव पे खड़ता है। तो पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण, ये देखिए हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया पृथ्वी का ध्रुव। तो पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता है। W बराबर क्या होता है, mg। गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा, और गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा तो वेट उसका ज़्यादा होगा। यानी पोल पर, यानी इसको ध्रुव बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पोल। पोल पर किसी भी वस्तु का वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, समझे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भार क्या होगा, ज़्यादा, लेकिन इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, कम। यानी विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि यहाँ पे जो है गुरुत्वीय त्वरण, ये वाला जी कम लगता है, समझे। क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, इसके कारण गुरुत्वीय त्वरण कम लगता है। गुरुत्वीय त्वरण कम लगेगा तो उसका वेट कम होगा, इसलिए वो संतुष्ट नहीं होगा। देखिए पढ़ते हैं इसका आंसर। देखिए बोल रहा है, पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जीपी मतलब समझ रहे हैं, पोल, ये वाला यहाँ पर जो पृथ्वी मान के चलिए, ये पोल जो है ना, बताए थे नहीं, ये पोल, ठीक है। पोल मतलब हो जाता है ध्रुव। विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण के मान GE, ठीक है। ये मतलब हो गया अर्थ, इक्वेटर, सॉरी इक्वेटर, इससे यहाँ पर हो जाएगा इक्वेटर, यानी कि विषुवत, समझे, से अधिक होता है, समझे। GP जो होता है GE से क्या होता है, अधिक होता है, यानी E जो होता है ना, इससे क्या होता है, कम होता है यहाँ पर, समझे। अतः उस कुछ द्रव्यमान के सोने का भार ध्रुव की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम प्रतीत होगा, समझे ना। इसलिए n सोने के भार से संतुष्ट नहीं होंगे, समझ गए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, और बाकी का जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर, वो अगले वीडियो में लाएंगे, पार्ट 2 में। चलिए देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक पतली परंतु मजबूत डोरी से बने पट्टी की सहायता से किताबों से भरे स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों। मान के चलिए एक पतला डोरी ले लें, और उसमें मान के चलिए 10 kg का हम बुक मतलब बांध कर और उसको उठाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा नहीं, पूरा दिक्कत होता है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मान के चलिए ये डोरी है, ठीक है, ये डोरी है, ठीक है, पकड़ रहे हैं, और यहाँ पर ढेर सारा हम बुक क्या कर लिए, बांध लिए, भारी है, मान के चलिए 20 kg 25 kg का है, और ये पूरा पतला उठाएंगे तो जब हमारे सतह पे लगेगा, हमारे हाथ के सतह पे, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका क्षेत्रफल जो होगा बहुत कम होगा। कम क्षेत्रफल समझ रहे हैं ना, एरिया जो धागा कितना पतला होता है, समझ रहे हैं, डोरी कितना पतला होता है, तो वो बहुत कम क्षेत्रफल पे जाएगा, और क्षेत्रफल कम रहने के कारण ना दाब ज़्यादा लगता है, और दाब ज़्यादा लगता है तो हमको दर्द देता है, समझे ना। जैसे कील कैसे ठोका जाता है दीवार के अंदर, कील को नुकीला बनाया जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम हो, और क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब ज़्यादा लगेगा तो कील अंदर जाएगा, समझे। देखिए इसका आंसर देखते हैं। जब हम पतली डोरी से बने पट्टे की सहायता से किताबों से भरे स्कूल बैग को उठाते हैं तो बैग का सारा भार हमारे हाथ पर पतली डोरी के बहुत कम क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल पर आरोपित होता है, समझे। यही ना बताएं, जिससे हाथ पर अत्यधिक दाब पड़ता है, इसलिए पतली डोरी के पट्टे से भारी बैग को उठाना कठिन होता है, समझ गए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।